हैदराबाद की पुरानी हवेली इलाके में वाक़ क़दीम कमिश्नर ऑफिस का आज चारशंबे को इफ्तिताह अमल में आया, जिसका तवील अरसे से इंतज़ार था। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कमिश्नर ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, डीसीपी साउथ जोन, इस हमरा मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर और पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद के मुताबिक अब कोतवाल शहर के पास एक और मुकाम हो गया जहां वो जब भी पुराने शहर का दौरा करेंगे यहां पर दस्तयाब रहेंगे। इस मौके पर इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि 4 साल कबल यहां की छत को नुकसान पहुंचा था और इस इमारत को मुनज़्ज़म करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुझे अपने सकाफ़ती विरसे को तबाह करने का ख्याल पसंद नहीं आया और मैंने इसकी बहाली के लिए एक स्पॉन्सर तलाश किया जिनका नाम अनिल है, जो कि ग्रीन को KCMD है। इन्होंने इसकी बहाली के लिए साल 2022 में पेशरफ्त की और पुलिस के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इनके तबादले के बाद ये काम रुक गया था। दोबारा जब उन्हें सितंबर में 2002 में कमिश्नर पुलिस के ओहदे पर तयन, इमारत की बहाली एक मुश्किल अमल है, इसमें सब्र की ज़रूरत है। इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के ख्यालात। डैश पर बैठे हुए मुआज़िज़ पूनम प्रभाकर साहब, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड BC वेल, अनिल कुमार यादव साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, गोल्डी साहब MLC, जुल्फ़िकर अली साहब MLA चारमीनार, सैयद सोहेल खादरी कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी और मेरे अजीज़ दोस्तों, AR श्रीनिवास, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट, जिनका बहुत ही अहम रोल रहा है इसमें, ये सब जो काम देख रहे हैं आप आपके आगे, और उनके साथ चलमसेट्टी अनिल कुमार साहब, डायरेक्टर ACE अर्बन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी वजह से आज ये इमारत फिर से खड़ी हुई है। मीर बरकतुल्ला खान साहब, जो आर्किटेक्ट हैं, मेसर्स डेक्कन टेरियन हेरिटेज की तरफ से उन्होंने ये काम टेकअप किया। मेरे साथी ऑफिसर्स और यहाँ पर बुजुर्ग दोस्त जो भी ये महफिल में हाजिर हैं, सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे इत्मीनान और सुकून पहुंचाने वाला दिन है, क्योंकि बहुत दिनों से इसका मैं इंतज़ार कर रहा था और कोशिशें काफ़ी हुई थी। अब ये
बिल्डिंग के बारे में, इमारत के बारे में थोड़ा हिस्ट्री तारीख बता दूं। 1847 1847 में कोतवाल का जो ऑफिस है वो उसकी शुरुआत हुई थी निज़ाम के ज़माने में। और उस ज़माने में ये एरिया, उसको पुरानी हवेली एरिया का नाम दिया गया था और कोतवाल को काम करने के लिए एक दफ्तर दिया गया था छोटा सा। तो यहीं से आजू बाजू काम, उससे वहाँ से काम करते थे। 1905 में सिक्स्थ निज़ाम महबूब अली खान सिक्स्थ निज़ाम जो थे, उन्होंने ये बिल्डिंग को बनाकर कोतवाल को गिफ्ट किया था, डोनेशन जैसा। और यहाँ से काम करने के लिए घर और ऑफिस शुरुआत करने का पैगाम दिया था। तो यहाँ से जब से ये इमारत से कोतवाल का ऑफिस काम कर रहा है, चलती रही। 2002 में जब कोतवाल बल्दा का बिल्डिंग निकालकर बशीरबाग में नया बिल्डिंग बना गया था, साउथ जोन डीसीपी का ऑफिस यहीं जारी रही, काम यहाँ से करते रहे। तो समय बीतता गया और ये मरम्मत करना, इसका मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, थोड़ा दखल अंदाजी नहीं होने से, मतलब सीनियर ऑफिसर्स नहीं देख पाए, तो रिपेयर्स ये वो ठीक से नहीं हो रहे थे। 2015 में जो सेंट्रल मीटिंग हॉल है, जब मीटिंग चल रही थी, जब वो जो छत है वो ज़रा झुकने लगा, तो जब से इसको डेंजरस बिल्डिंग के नाम से इसको बुलाया गया और R&B से एडवाइस दिया गया कि इसमें आप फंक्शनिंग ना कीजिए, ये कभी भी गिर सकता है। पर फिर भी डीसीपी साउथ जोन यहीं से, वो राइट साइड जो स्पेस है, ऑफिस है, वहाँ से दफ्तर से काम करते रहे। 2022 में मैं जब आया तो ये रिपोर्ट सब पढ़ के, जुम्मे के दिन आता था यहाँ पर, एक दिन हम बैठे थे यहाँ पर, तो मेरे ऑफिस में जो रूफ है, हम जो समय हम बैठे थे उसी समय वो थोड़ा झुक गया, तो सब लोग बाहर भाग के निकले। अरे ये तो बहुत, हमें सर पे नहीं गिरा, बहुत है, बच गए। तो वो दिन से हम सोचने लगे कि ये इमारत को तोड़ना नहीं है, इसको फिर से रिवाइव करना है, रेस्टोर करना है। तो जब AR श्रीनिवास साहब हमारे साथ थे, एडिशनल CP क्राइम थे, बातचीत किए, रमेश भी थे, तो हमने वहीं से फ़ोन लगाया था अनिल कुमार साहब को, और उन्होंने 1 मिनट में मान लिया कि हम इसका रेस्टोरेशन करेंगे। तो जो भी खर्चा है हम देंगे, आप काम की शुरुआत कीजिए। तो काम शुरू हुई। अब ये विरसा का काम है, मतलब ये विरसा इमारत जो है, उसको बचाना, उसको ठीक से करना काफ़ी समय लेने वाला काम है, पेशेंस की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे काम की शुरुआत हुई, हम उसको सुपरवाइज करते रहे। पर अक्टूबर 2023 में जब मेरा तबादला हुआ यहाँ से, उसके बाद काम रुक गई और कोई इसके बारे में सोचे नहीं। तो फिर से जब सितंबर 2024 में मैं आया, दूसरे दिन मैं यहाँ पर आया, देखा कि काम रुका हुआ है। यही नहीं, ARCR हेडक्वार्टर में क्रश का काम भी चल रहा था, वो भी रुक गया था। तो उसी समय दोनों से बात करके काम फिर से शुरू करने की दावत दी थी, तो उन्होंने मान लिया। और मीर खान को, उनको भी ढूंढ कर लेकर आए, छुप गए थे कहीं, तो उनको लेकर आए, फिर उन्होंने भी वो काम करना शुरू कर दिया। और आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो बारीकी से काम की है, वो आप अपने सामने आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में। इसीलिए इस शाम के समय में ये फंक्शन को लगाया गया, ताकि आप इसकी सुंदरता को आप पहचान सके। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, MP असदुद्दीन ओवैसी साहब, अनिल कुमार यादव साहब और पूरे MLA
MLC सब यहाँ पर आए हैं। और अभी कोतवाल के आगे सवाल ये है कि 3 ऑफिस में कैसे बैठेगा। एक ICCC में बंजारा हिल्स में है, एक बशीरबाग में है, एक यहाँ पर है। तो मैं आज कह रहा हूँ कि वेडनेसडे के दिन मैं बशीरबाग से ऑपरेट करूँगा, जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन मैं यहाँ ये पुरानी हवेली से ऑपरेट करूँगा और 4 दिन ICCC में वहाँ से ऑपरेट करूँगा। तो ये बात कहते हुए हमारे स्पॉन्सर जो हैं CSR में जो कंट्रीब्यूशन दिए हैं अनिल कुमार साहब को फिर से हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से उनको शुक्रिया अदा पेश करते हुए बहुत ही हम शुक्रगुजार हैं कि ऐसे शख्सियत हमारे साथ मिले हैं और ये बहुत ही उम्दा बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, फिर से रेस्टोर करके ही यहाँ के पूरे शहर के लिए ही बहुत ही एक अच्छा समय है ये। और जो भी आज आए हैं मीटिंग में सबको भी मैं शुक्रिया अदा बोलते हुए विदा लेता हूँ। खुदा। जनाब पूनम प्रभाकर साहब, मोहतरम जनाब अनिल कुमार यादव साहब रुकने पार्लिमान, मोअज़्ज़िज़ जनाब CV आनंद साहब शहर हैदराबाद के कोतवाल, मोअज़्ज़िज़ जनाब जुल्फ़िकार अली साहब रुकने असम्बली, मोअज़्ज़िज़ जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब रुकने क़ानून साज कौंसिल, तमाम शहर हैदराबाद के DCPs, ACPs, इंस्पेक्टर्स और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम जनाब CV आनंद साहब को कि उनकी ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर आज एक तारीख़ी इमारत का अहिया किया गया, उसको बहाल किया गया और यकीनन हम अपनी तारीख़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जैसा कि मोहतरमा DCP साहिबा ने कहा कि हर तारीख़ में और ख़ास तौर से इमारतों में एक तारीख़ भी रहती है, बहुत सी यादें भी रहती हैं और उस तारीख़ को बचाना ताकि आने वाली नस्ल को हम इस शहर के इस हिस्से को, बल्कि ये हमारे शहर हैदराबाद का दिल है, इसकी तारीख़ को बचाना ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। तो मैं उनको और हमारे पूनम प्रभाकर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से ग्रीनको कंपनी के अनिल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कंपनी से इस प्रोजेक्ट को उसको स्पॉन्सर भी किया। और साथ ही साथ ये बात भी हमको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर ऐसे कई तारीख़ी इमारतें हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पुराना बल्दिया का ऑफिस है चार मीनार के पास, सरदार महल। मेरी जनाब पूनम प्रभाकर साहब से अपील है कि उस इमारत का काम रुका हुआ है, वो भी हमारे एक हेरिटेज का हिस्सा है और अगर गवर्नमेंट थोड़ा उसमें फंड्स जारी करेगी तो सरदार महल का भी रिनोवेशन और वहाँ पर एक होटल और कॉफ़ी शॉप, जितने हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को, तो वो काम भी अगर आप थोड़ा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से आप कह देंगे, वो काम जो रुका हुआ है वो काम भी तेज़ हो जाएगा। और चौक मार्केट को भी बहाल किया जा रहा है, असर नौ उसकी तामीर हो रही है, तो इंशाअल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। और अपनी ड्योढ़ी है ना जुल्फ़िकार साहब, खुर्शीद जाय की ड्योढ़ी का काम चल रहा है और ये जो आर्किटेक्ट है उन्होंने गुलजार हाउस के भी उसको बहाल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 94 में मैं MLA बनकर जब आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बल्कि सबसे पहले जब मैं इस दफ्तर में आया था अपने वालिद मरहूम के साथ, जब पुलिस कमिश्नर एक पवित्रन साहब थे, तो पवित्रन साहब से हमारे वालिद मरहूम के साथ आकर मिलने आया। फिर 94 में MLA बना। तो यहाँ पर एक पहली मीटिंग हुई थी जब 94 में NT रामाराव की हुकूमत बनी थी और उस वक्त मोहतरमा एक एडिशनल CP साहिबा थे, बासित साहब थे, अरुणा बहुगुना थे,
तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। बहरहाल बहुत तल्ख यादें भी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये टास्क फोर्स का ऑफिस भी यहाँ पर है। तो अब इसके बारे में जितना बोले कम है, हमारे लोग अपना काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते कि वो भी इमारत की तरह पुराने ना हो जाए बल्कि नए रहें, क्योंकि हालात चैलेंजेस अलग अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी साहब भी बोले कि यहाँ पर आकर आप बैठेंगे, यहाँ पर आप टाइम देंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका और जनाब पूनम प्रभाकर साहब का भी कि आप टाइम निकाल कर आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन का भी आप इफ्तिताह किए, शालीबंडा पुलिस स्टेशन का भी इनाग्रेट किए। तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस की हुकूमत जहाँ पुलिस स्टेशन को बना रही है वहीं पर स्कूल्स को भी ओल्ड सिटी में बनाइए आप। वहाँ पर बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी बाकी हैं। पूनम साहब हमारे नया पुल के पास 2 ब्रिजेस का एक प्लान बना हुआ है, अगर आप उसको टेकअप करेंगे तो उससे क्या होगा, कई हॉकर्स की वजह से भी आज ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हम उनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो उस जगह को एक पूरा सेंट्रलाइज करके तो वो भी वहाँ पे टूरिस्ट आएगा, उससे बहुत उससे फ़ायदा होगा। तो बहरहाल एक पूनम साहब काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव रहते हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।